हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो सिर्फ सिंगल्स के लिए है। ओके, सो हम ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसे होगी एंड कब होगी, अप्रॉक्सीमेट टाइम। ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। एग्जैक्ट टाइम, अप्रॉक्सीमेट टाइम पता करेंगे कि आप कब मिलोगे उनको। एंड दिस सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, इट वोंट रेजोनेट विद ऑल। ठीक है, अगर आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो यू विल हैव टू गेट इन टच विद योर नियरेस्ट टैरो कार्ड रीडर। ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। लेट्स सी what are the energies that I pick up. Okay, so यहाँ पे 3 पाइल्स रखी है मैंने। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनमें से कोई एक पाइल चुन लीजिए। ओके, यू कैन टेक, आप 1 मिनट रुक सकते हैं, फोकस कर सकते हैं एंड फिर चुन सकते हैं। नो हरी। ऑलराइट, सो मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। Okay, let's see pile number 1. How will this person be? All right, let's see. Okay, ठीक है। This इंसान को आप, पाइल नंबर 1 ये आपके लिए है। We have got the 6 of Pentacles. Okay, ये इंसान जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, आपके सोलमेट होंगे, इनका दिल बहुत बड़ा होगा। यू नो, दिस इज़ अ पर्सन जो वो लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे होंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है। सो एकदम खुश मिजाज के इंसान होंगे। हमेशा खुश रहने वाले, इनफैक्ट अपने आजू बाजू लोगों को खुश करने वाले। शायद इनका ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा। पॉसिबल है कि इनका ह्यूमर बहुत अच्छा हो, ये लोगों को हंसाएं। होते ना कभी कभी, यू हैव दैट, यू आर अ कॉमेडियन, लाइक आप लोगों को हंसाते हो, उनका ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। सो वो भी देख रही हूँ। ऑलराइट, एकदम खुश मिजाज इंसान होंगे। ओके, मैजिशियन, ये इंसान बहुत मेहनती हैं। हाउएवर आई थिंक जब आप इनको मिलेंगे, इनके पास सारी चीज़ें लाइक एज फार एज वेल सेटल्ड, हम अगर सोचें कि वो वेल सेटल्ड होंगे तो नॉट कम्प्लीटली, बट येस ऑन द वे। बिकॉज विद द मैजिशियन इन रिवर्स ये बता रहा है कि दिस पर्सन, ये जब आपको मिलेंगे, ये अपनी उस लाइफ के उस जर्नी में होंगे कि वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अचीव करके बैठे हैं, वो नहीं है ये। ही इज़ नॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ही इज़ द मैजिशियन ऑफ मेजर आर्काना। ओके, ये वो इंसान है कि जिनके पास ऑलरेडी कुछ है बट सब कुछ नहीं है। इनको मेहनत करके अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना है, इनको अपने लाइफ में बहुत कुछ पाना होगा। अम्बिशियस बहुत हैं ये, बहुत अम्बिशियस हैं। इनके काफ़ी ड्रीम्स हैं, बहुत अम्बिशन है, हाईली अम्बिशियस। एंड इन पे एक इनकी जो पर्सनालिटी है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्लीजिंग। इनकी पर्सनालिटी, इट्स लाइक यू कैन नॉट इग्नोर हिम। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी पर्सनालिटी, ये लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप एक मैस्कुलिन फिगर हो तो अगर ये लड़की है आपकी पार्टनर, तो ये बहुत ब्यूटीफुल होंगी। बहुत इनकी पर्सनालिटी, इनकी ऑरा बहुत पावरफुल होगी। अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो तो फिर ये मैस्कुलिन एनर्जी, तो इट मीन्स दैट उनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल होगी। यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्सन। आप इनको बिल्कुल भी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन पर ध्यान न दो या किसी का नज़र न जाए। इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है इनकी। ऑलराइट, नाउ ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये जो इंसान है आपको स्टेबिलिटी देंगे। ये जो भी है, अगर आप, ये लड़की है या एक मेल फिगर है, जो भी हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट यू। वो आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान देंगे कि आपके पास सब हो, जितना वो कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। इनफैक्ट ये आपके लिए हर एक चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू गिव यू सिक्योरिटी, घर हो, एनीथिंग दैट यू वांट, ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये एक फ़ीमेल है, अगर आप एक मेल हो और ये फीमेल है, तो ये बहुत अच्छी तरह से घर संभालेंगी। इनका घर
में ध्यान देना बहुत होगा। और अगर आप एक फ़ीमेल हो, सो ये बहुत अच्छी तरह से एक होमली मैन बोलते हैं ना, एक होमली पर्सन वो है। शायद ये एक्सप्रेसिव कम हो, एक्सप्रेस कम करे, नेचर वाइज इनका नेचर ऐसा हो, शायद वो एक्सप्रेस ना कर पाए ज़्यादा, बट ये बहुत ध्यान देंगे अपने घर की तरफ, ऐसे निगलेक्ट नहीं करेंगे, जितना हो सके अपना फैमिली मैन बोलते हैं ना, उस टाइप की पर्सनालिटी है इनकी। शायद बोल ना पाए, ज़्यादा एक्सप्रेसिव कम हो थोड़े। ओके, विद द चैरेट ऑफ विद द 7 चैरेट ऑफ मेजर आर्काना, ये एक ऐसे इंसान हैं जो डूअर हैं, जो बिलीव करते हैं कि अचीव करना है और बहुत लॉयल हैं। विद द चैरेट आई फील दिस पर्सन, ये बहुत लॉयल होंगे। इफ़ दे फॉल इन लव विद यू दे विल बी, पता है ये एक वो इंसान है जो 1 मैन वुमन या 1 वुमन मैन वो हैं। अगर आप एक फेमिनिन हो तो दिस मैन विल मेक श्योर कि आपके अलावा ये किसी और को ना देखे या सोचे। और अगर आप मेल हो तो दिस वुमन विल बी वेरी लॉयल टू यू। अगर आप एक मैस्कुलिन फिगर हो तो ये आपके लिए, तो दिस वुमन विल बी वेरी लॉयल टू यू। ओके, एंड डूअर, अचीवर, जितना हो सके ऐसे नहीं है कि बातें करेंगे और करेंगे नहीं। ये वो इंसान है जो करके दिखाएंगे। अगर इन्होंने कुछ कमिट किया है आपको, अगर ये आपको बोलते हैं कि मैं शादी करूँगा या करूँगी, तो ये एक्चुअल में करेंगे। ये वो नहीं है जो हु विल बीट अराउंड द बुश, जो बस ये वो इंसान नहीं है हु विल रन अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो आई एम सो हैप्पी विद दिस रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग है रियली। ओके, लेट्स सी। देखो, विद द 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड गाइस। ये पता है क्या बताता है? दिस पर्सन विल बी वेरी हाईली इमोशनल टूवर्ड्स यू। ये आपको बहुत प्यार करेंगे, एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में आप जितना इन्हें प्यार करोगे ये भी उतना ही प्यार करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी म्यूचुअल, दोनों की तरफ से दिख रहा है मुझे। ऐसे नहीं है कि आप ज़्यादा प्यार करोगे वो कम प्यार करेंगे या वो ज़्यादा प्यार करेंगे। आप दोनों का अट्रैक्शन, इट इज़ गोइंग टू बी टू मच। आप दोनों का प्यार एक दूसरे की तरफ इक्वल होगा। आई थिंक दिस पर्सन बिलीव्स इन इक्वालिटी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, विद द मेजर आर्काना। हमारे पास 3 मेजर आर्काना है इस रीडिंग में, 3 मेजर आर्कानास। सो दिस पर्सन बिलीव्स इन इक्वालिटी। आपको उतना ही प्यार देंगे, उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। आई मीन ये इंसान ही कैनॉट, ये लड़का है या लड़की है, whoever you are, this person cannot, he will be very loyal to you, and he or she, and they will make sure that they do everything in their capacity to make you happy. ये हर एक चीज़ वो करेंगे जिससे आपको खुशी मिले। Amazing guys, this is the best reading. As far as this person is concerned, ये आपको बहुत प्यार करेंगे। ये वो इंसान है जो आपको बोलेंगे आई कैन नॉट थिंक माई लाइफ विदाउट यू, या बोलेंगे एक्सप्रेस करने में शायद थोड़ा शर्माए या थोड़े फीलिंग्स अपने तक रखे, बट दिखाएंगे ये अपने एक्शन से दिखाएंगे आपको फीलिंग्स। आपको डिनर्स पे ले जाना हो, ही विल मेक श्योर, ही और शी दे विल मेक श्योर कि वो आपको खुश रखे, एंड हाईली बहुत प्यार करेंगे। ये वो इंसान है शायद। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, कईयों के लिए तो मैं देख रही हूँ दैट ये इंसान ऑलरेडी मांग रहे हैं भगवान से, वो लिटरली अपना सोलमेट मांग रहे हैं। विद द जजमेंट, मेजर आर्काना, 4 मेजर आर्कानाज है गाइज इन दिस रीडिंग। सो ये इंसान भगवान से लिटरली आपको मांग रहे हैं, प्रेयर्स, उनकी प्रेयर्स में आप हो कि गॉड मेरा पार्टनर जहाँ भी है प्लीज़ उसे मेरी ज़िंदगी में भेज दो। इफ़ यू सी, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ, इनके साथ भी है, आपके साथ भी है, दोनों में है। देखो, तीनों में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। सो ये इंसान ऑलरेडी भगवान से आप दुआ में आपको मांग रहे हैं, लिटरली दे वांट। और आप में से कोई एक सर्टन परसेंटेज के लिए मैं देख रही हूँ शायद ये इंसान आपके पास्ट में से वापस आए। समबडी, अ सर्टन परसेंटेज के लिए आई फील कोई आपके पास्ट का है जो शायद आपके पास वापस आने वाला है। इट इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट।
ओके जिनके साथ या आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कोई ऐसे हैं कि आप फ्रेंड्स थे लेकिन फिर आप दूर हो गए एंड ऑल ऑफ सडन दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। ओके शायद ये कोई पास्ट का भी देख रही हूँ विद दिस जजमेंट एंड द 2 ऑफ कप्स हियर। सो समबडी फ्रॉम योर पास्ट यू नो, या कोई रिलेशनशिप जो एंड हो चुका था वो रिवाइव हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बट वेरी सर्टन परसेंटेज के लिए देख रही हूँ, बट ये इंसान ऑलरेडी आपको भगवान से दुआ में मांग रहा है यू नो, या मांग रही है। दे रियली वॉन्ट टू बी विथ यू, दे आर ऑलरेडी आस्किंग कि गॉड मुझे मिलाओ यू नो, मेक मी मीट माई सोलमेट, मुझे अपने पार्टनर से मिलाओ। सो दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप राइट नाउ, पाइल नंबर 1। ठीक है, ओके लेट्स सी आप कब मिलोगे इनसे। लेट्स सी डियर यूनिवर्स, let's see when are you going to meet this person. Okay, if you see, can you imagine, this is the Queen of Pentacles and this is the King of Pentacles. You are going to, आप देखो such a good reading guys, ये दोनों, if you see the Queen of Pentacles and the King of Pentacles, they are like soulmates. This is the best reading I think. I don't know, I have not gone ahead, but मुझे लग रहा है ये सबसे बेस्ट रीडिंग है। फर्स्ट में पाइल में आई फील आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिकॉज इफ़ यू सी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दिस वुमन एंड दिस वुमन इज़ वेटिंग फॉर दिस मैन। इट्स लाइक आप एक दूसरे को मिरर करोगे। यू नो व्हाट इज़ दिस ट्राइंग टू टेल मी विद द कोर्ट कार्ड्स हियर, कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। उनके मन में, अगर आपके मन में कोई थॉट्स होंगी वो जान लेंगे, उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है ये आप जान लोगे। यू नो मिरर इमेज बोलते हैं ना, एक दूसरे को देख के समझना, ये वो रीडिंग है। एक दूसरे को देख के जान लो कि इनको क्या अच्छा लग रहा है, इनको क्या बुरा लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो यू नो, बिकॉज ऐसे भी नहीं है कि थोड़े डिफरेंट हो, लिटरली मिरर इमेज हो। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को इंस्टेंटली समझना, एक दूसरे को मन के अंदर क्या चल रहा है वो जान लेना, बहुत I mean the connection is very strong in your reading, pile number 1. You know, this is really a very good reading. So I'm so happy for you. I'm really very happy for you. So pile number 1, if you're waiting for this man or if you're waiting for this woman, they are the perfect match for you. You know, they are, I think, the actual soulmate that you have been waiting for. Okay, so just time frame dekhte hain, when are you going to meet this person, dear universe? When are you going to meet this person? Okay, it's a pentacles. So one is this and 3 of pentacles. Okay, 5 of wands. I feel many of you, you know, आप में से कईयों की लाइफ में ये इंसान आएंगे विद इन अ ईयर। ओके, बिकॉज दिस इज 5 ऑफ wands एनर्जी। अप्रॉक्सीमेट 1 to 1.5 ईयर के बीच आप इनको मिलोगे। आप में से कईयों के लिए देख रही हूँ 1 to 1.5 ईयर्स के बीच, और आप में से कई ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये 3 to 4 ईयर्स के बीच में आएंगे। यू नो 3 to 4 ईयर्स, थोड़ा टाइम लग सकता है। 3 to 4 ईयर्स, अगर आप बहुत छोटे हो अभी तो इफ़ यू आर वेरी यंग तो 3 to 5 ईयर्स है। अदरवाइज आई थिंक 1 to 2 ईयर्स, मोस्ट ऑफ यू के लिए तो विद इन अ ईयर, अप्रॉक्सीमेटली अ ईयर, नॉट विद इन, अप्रॉक्सीमेटली अ ईयर। एंड कईयों के लिए 3 ईयर्स है, और इफ़ यू आर वेरी यंग देन इट इज़ 5 ईयर्स। ओके, if you are very young then it is around 5 years you will meet this person. So this is one of a very good reading, pile number 1 for you. I'm so happy for you. I really am very happy for you. God bless you. May you find your soulmate as soon as possible. Just be happy, okay? Just be happy. Okay, the messages that I'm seeing here for you, pile number 1, is just be happy. Okay, your twin flame energy, your soulmate is coming in your life very soon. As I said, 1 year, 3 years, and if you're very young then 5 years. Okay, just be happy. You are going to be very happy in life. Okay, you deserve love, you deserve happiness, and that, you know, बोलते हैं ना कभी कभी the best comes the last. You know, वो मैं यहाँ मुझे वो फील हो रहा है। You know, maybe this person who is destined to be with you, वो लेट क्यों आ रहा है, बिकॉज वो एक बार आ गए आपकी ज़िंदगी में, आ गए या वंस ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो यू विल नॉट, देयर विल बी नो नीड फॉर यू टू लुक अराउंड। यू नो, ये वो इंसान है जो आपको कंप्लीट करेंगे इन एवरी वे, इमोशनली,
financially, stability wise, in all ways he is a perfect match for you. pile number 1, ये आपको वो like आपको इमोशनली आपका साथ देंगे, हर वे में आपका साथ देंगे. So this person, I really, this person ये बहुत आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत दिल इनका बड़ा है, रोमांटिक होंगे. विद द 2 ऑफ कप्स ही विल बी रोमांटिक, पर थोड़ा शायद शाय अवे करे, अपने फीलिंग्स आपको पूरी तरह से ना दिखा पाए, बिकॉज आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू नो. एंड आई फील एज ऑफ आई फील दिस पर्सन, आई थिंक ये पेंटिकल्स एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज विद द जजमेंट आई सी द जजमेंट, आई सी द सन, आई सी ये लियो हो सकते हैं. ओके, दिस पर्सन कैन बी अ लियो. दिस पर्सन विद द जजमेंट कार्ड, आई फील दिस पर्सन कैन बी अ लिब्रा and lots of pentacles energy. So this person can be a Taurus, Virgo, Capricorn, because मुझे बहुत अर्थ एनर्जी ज़्यादा आ रही है. सो अर्थ एनर्जीज काफ़ी हैं इसमें. सो अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अ डूअर, अन अचीवर. एक बार आपको कमिट कर दी तो he'll take care of you or she will take care of you right till the end of their life. Committed. Okay. ये इंसान ऐसे है जो झगड़े वगैरह से दूरी भागेंगे. लाइक कहीं भी फाइट वाइट्स हो रही हैं, ये उनसे दूर भाग जाए. यू नो, अ पर्सन हु विल बिलीव इन बिल्डिंग अ होम, यू नो, एक बिल्डिंग अ रिलेशनशिप. ये एज आई सेड, ये अपने रिलेशनशिप को आपके साथ बहुत सीरियसली लेंगे, एंड ही विल डू हिज बेस्ट और शी विल डू हर बेस्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क. इनफैक्ट एज आई सेड, पाइल नंबर 1 ये ऑलरेडी आपको दुआओं में मांग रहे हैं. विद द जजमेंट कार्ड आई फील वो लिटरली यूनिवर्स को बोल रहे हैं, प्लीज़ सेंड मी द सोलमेट, सेंड मी द सोलमेट. जैसे आप इनके लिए दुआ कर रहे हो, आप मांग रहे हो भगवान से कि मुझे मेरे लाइफ में मेरे पार्टनर जल्दी आ जाए, वो भी वही कर रहे हैं. सो द टाइमिंग इज़, you know, universe is already working towards bringing you both together. You know, as I said, देखो, both are pentacles, the queen of pentacles and the king of pentacles. She is waiting for him, he is literally eyeing, he is waiting for this woman. You know, he's literally asking God to be with you. So this is one of the best reading, pile number 1. I really hope you enjoyed my reading. Alright, so if you like my reading, I'll request you to please like, share, subscribe और मुझसे बने रहिए. And आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ. Alright, thank you so much पाइल नंबर 1. God bless you. Welcome pile number 2. Let's start with your reading. Let's see how will be your future life partner. Okay, let's see how will be your life partner, pile number 2. Okay, we have the Emperor, we have the Empress, we have the High Priestess and Knight of Cup. Okay, let's see pile number 2, how will be your life partner. Queen of Swords. Pile number 2, this person will believe, this person is going to be very talkative. Okay, pile number 1, ये इंसान बहुत talkative होंगे. Very fair, this person can be a Libra, because एक तो बहुत उनको ये वो इंसान है with the Justice. If you see, this is Justice card, this is a Queen of Swords. This person would want to communicate with you always. उनको चाहिए कि आप उनसे बातें करो, बहुत बातें करने वाले होंगे. इनका नेचर ऐसा है कि बातें बहुत करेंगे.
उनको बातें बातें लाइक आपने क्या किया, आप कहाँ गए, आपके लाइफ की हर एक डिटेल्स इन्हें पता होनी चाहिए। उस टाइप की पर्सनालिटी हैं। ओके, वेरी फेयर, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी फेयर, लाइक वो कभी इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख सकते, वो कभी लाइक इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख सकते, वेरी फेयर। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, समझो उन्हें चुनना हो आप में और उनकी मम्मी में, दैट पर्सन, वो लड़का हो या लड़की हो, वो देखेंगे कि कौन सही है एंड कौन गलत है और फिर उनका साथ देंगे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी फेयर, एज फार एज हिज नेचर इज़ कंसर्न, हिज और हर नेचर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, हाईली इमोशनल। पाइल नंबर 2, दिस पर्सन विल बी हाईली इमोशनल। ये अपने इमोशंस, आपको एज आई सेड, इनका नेचर ही ऐसा है। अगर वो खुश हैं तो दिखाएंगे वो खुश हैं, और वो दुखी हैं तो वो दिखा देंगे वो खुश नहीं है। सो ये वो इंसान है जो आपसे ज़रा भी दूरी बेयर नहीं कर सकते, ज़रा भी दूरी बेयर नहीं कर सकते। बिकॉज आई सी दिस इज़ अ पर्सन, आई सी लॉट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, सो इट्स लाइक एयर एनर्जी। दिस पर्सन कैन बी अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियन। ओके, Gemini, Libra, Aquarians and Justice. So with Justice, I feel that this person can be a Libra also. Okay, highly emotional, आपको बहुत प्यार करेंगे, like आपकी छोटी सी छोटी चीज़, इमोशनल इन द सेंस, आई फील आप, अगर मैं आपको और उनको कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है यू विल बी द स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी। इट्स लाइक ये आपकी बातें सुनेंगे, लाइक आप जो बोलो वो करेंगे, बिकॉज आई फील आप में और इनमें आप डोमिनेटिंग होंगे, और ये शायद वो हैं जो आपकी हर बात मानेंगे। इट्स दैट वे, बिकॉज आई फील दैट दे आर द एयर एनर्जी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एज आई सेड, कम्युनिकेशन इज़ अ की विद दिस पर्सन। ये इंसान को आपसे बातें करनी है, लाइक दिन में 10 बार फ़ोन करेंगे आपको, लाइक आप अगर इनसे थोड़े दिन से ज़्यादा भी दूर जाने का सोचो, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कहीं बाहर जाना हो, ये आपको जाने ना देंगे, ये आपको जाने नहीं देंगे। दे वॉन्ट टू बी वेरी क्लोज टू यू ऑलवेज, दे विल मेक श्योर कि आप उनके साथ ही रहो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे ये। ओके, एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आई ऑल्सो फील दैट ये थोड़ा इनोसेंट है, पाइल नंबर 2, आई फील दैट दिस पर्सन बाय नेचर दे आर वेरी इनोसेंट एट हार्ट, लाइक देर आर चांसेस कि लोग इनका अनड्यू एडवांटेज ले, चांसेस हैं। सो एज आई सेड, यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सन इन दिस रिलेशनशिप। डोमिनेटिंग इन द सेंस, नॉट दैट आप बुरे हो, इनफैक्ट आप उनको बहुत केयर करोगे, ये भी आपको, इनफैक्ट ये वो इंसान है, ये आप, दिस पर्सन विल मेक श्योर दैट दे डू एवरीथिंग फॉर यू, आपके लिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, दे विल ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। ये वो इंसान है कि आप बोलोगे मुझे ये चाहिए तो वो दैट पर्सन विल मेक श्योर कि वो उतना कमाए कि आपको वो सारी चीज़ें ला के दे, सो बट देन दिस पर्सन इज़ वेरी नाइव। ओके, नाइव इन द सेंस इनोसेंट है। ओके, सो वेरी इनोसेंट, लोग उनका शायद उनका अनड्यू एडवांटेज ले वो एक उनका थोड़ा नेचर है, तो शायद आपको इनको वो सारी चीज़ों से बचाना पड़ेगा, बिकॉज यू नो हाउ पीपल आर, नॉट एवरीबडी इज़ गुड एट हार्ट, तो शायद लोग इनका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। सो बिकॉज आप बहुत इंटेलिजेंट हो इस केस में, यू विल हैव टू, आपको इनको समझाना पड़ेगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। सो आई थिंक यू आर द वन, they are very protective. If you are a female and this person is a male, they are going to be very protective towards you, very possessive towards you. With the Queen of Cups, Justice, Queen of Swords, 10 of, they're going to be very possessive about you, very possessive, but innocent. Okay, I see, I'm feeling that vibe that they are going to be very innocent. Okay, let's see pile number 2. Okay, as I said, hard working, this person is going to be very hard working. अगर लाइक
अगर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एक बार उन्होंने आपको कमिटमेंट कर दी, वो मरते दम तक अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। ये वो इंसान है, ये आप इनको एक बार छोड़ दो, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं, शायद ये वो इंसान है जो आगे पहले आपको सॉरी बोले। सो दैट इज़ द वाइब दैट आई एम सीइंग हियर। ओ गॉड, दिस इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। ये जो भी है, ये लड़की फीमेल है या ये मेल है, दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट, ओके, वेरी गुड एट हार्ट, वेरी गुड एट हार्ट रियली, एंड वेरी इमोशनल। बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातें करेंगे, बहुत उनको बातें करना बहुत पसंद है। सोशल, वेरी सोशल, एज आई सेड अगेन द एयर एनर्जी विद द किंग ऑफ कप्स। दिस इज़ लाइक अ मिरेकल पाइल नंबर 2, बिकॉज पाइल नंबर 1 भी मुझे, इफ़ यू सी पाइल नंबर 1 में आई गॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके केस में आई एम गेटिंग द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लाइक मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इवन इन दिस पाइल नंबर 2। इतने इमोशनल, एंड ये केस में तो मैं देख रही हूँ आप भी बहुत इमोशनल हो, नॉट ओनली देम, इवन यू आर हाईली इमोशनल। Pile number 2, in this case I feel you are also very highly emotional. You both are going to love each other too much. दोनों बहुत इमोशनल हो in this case. Okay, Knight of Wands. A person with the Knight of Wands, I feel that, as I said, pile number 2, this person, ये आपके प्रिंस चार्मिंग बनेंगे या आपकी प्रिंसेस बनेंगी। लाइक आपने जो हमेशा से बोलता है ना कि आप उनको बस एक बार बोल दो और वो इमीडिएटली गए पूरा करने। लाइक आपकी बस एक वर्ड और वो चले गए उसे पूरा करने। आपको इट्स लाइक आपको रात को 2 बजे अगर मैगी खाना है, वो इमीडिएटली भागे आपके लिए जस्ट टू गेट इट फॉर यू। ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो ये नहीं बोलेंगे कि चलो कल सुबह तक रुको मैं लाता हूँ या मैं लाती हूँ। अगर आपने बोला मुझे रात को 2 बजे मैगी खाने का मन है या डिनर खाना है या जो भी, तो वो इमीडिएटली उसी टाइम घर से निकलेंगे आपके लिए वो चीज़ लाने के लिए। वो इतने कमिटेड होंगे इस रिलेशनशिप आपके लिए वो उतने कमिटेड। ही इज़ गोइंग टू बी योर नाइट। दैट इफ़ यू आर अ फेमिनिन एनर्जी, आपने हमेशा से अपने लिए सोचा होगा कि आई वॉन्ट अ मैन हु लव्स मी, हु इज़ देयर फॉर मी, जो मेरे लिए, जो हर टाइम मेरे साथ रहे। ऑफकोर्स अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो, आपने हमेशा से ड्रीम किया हो अपने नाइट का, द प्रिंस, सो ही इज़ द मैन फॉर यू, एंड इफ़ यू आर अ masculine energy, then she is the princess for you. I have got the Queen of Swords and the Queen of Cups, pile number 2. Also I feel that this person, because water energy है, they will always talk truth, हमेशा सच बोलेंगे। कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये इंसान झूठ बोल ही नहीं सकते। इफ़ पाइल नंबर 2, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, ये इंसान झूठ बोल ही नहीं सकते। जितना हो सके ये सच ही बोलेंगे आपको। इनसे झूठ बोला ही नहीं जाएगा, इन सिंपल, इनसे झूठ बोला ही नहीं जाएगा। उनका नेचर ही ऐसा है कि लाइक 99.9% ही ऑलवेज टॉक, ही और शी, दे विल ऑलवेज टॉक ट्रूथ। ओके, दे कैन नॉट लाई, उनके नेचर में ही नहीं दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, this is such a nice reading, pile number 2. I'm so happy for you guys. I'm really very happy for you guys. I really know आपने कब से you must be waiting कि आपका soulmate कैसा होगा, आपकी लाइफ में उसका पर्सनालिटी कैसी होगी या कैसा होगा। But really I'm so happy for you guys that this person is very nice, really very nice, worth waiting for you, pile number 2. Okay, let's see वो कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, like क्या टाइम फ्रेम है। Let's see the time frame. Let's see what's the time frame. Okay, the Empress. If you see, this is 3 years actually,
3 years for some of you. Let me pull up 2 more cards. What's the time frame for pile number 2? Please give me the time frame for pile number 2. Princess of Swords. Okay, very good news. Okay, it's a good news for you, pile number 2. दी एम्प्रेस बता रहा है कि वो अराउंड 3 years में आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आप बहुत छोटे हो. एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस इज दिस ईयर. इसी साल छोड़ो, विद इन 2 months, 3 months, 6 months, विद इन मंथ्स. Swords energy actually talks about you meeting that person within weeks. It can be tomorrow, it can be within a month, it can be 2 weeks, it can be 6 months, it can be within a year. For some of you it's within a year, and for the others of you, especially if you are younger or something like this, because the wait period is more, it can be 3 years. Okay, let's see one more card for you, pile number 2. See again swords. Oh God, this is, ये कितनी अच्छी रीडिंग है पाइल नंबर 2. दोनों कार्ड्स बता रहे हैं फॉर यू इट इज़ बहुत जल्द आ रहा है. दिस इंसान आपकी लाइफ में शायद ये 2 हफ्ते में आए, 2 महीने में आए या 6 months में आए. दिस इज़ विद इन दिस ईयर एंड इट कैन बी शायद ये कल के कल. स्वॉर्ड्स एनर्जी इज़ लाइक कल के कल, कभी भी. इट्स लाइक दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, 6 months, 1 year. सो दिस इज़ 2 बार स्वॉर्ड्स एनर्जी आई है पाइल नंबर 2. So this person will enter your life as soon as possible. Okay, very some of you, कईयों के लिए देख रही हूँ शायद, because अगर आप बहुत छोटे हो तो 3 साल, around 3 to 4 years देख रही हूँ. Otherwise for majority of you it's very soon. Okay, so this is a very good reading, pile number 2. I'm so happy. God bless you always. I'm very happy with this reading. This person is very nice. If you are a female, you know, as I said, okay, there's one more thing, pile number 2. ये इंसान, they feel that you're very beautiful, you know, you are, I think आप दोनों में आप बहुत, अगर आप एक फीमेल एनर्जी हो, so you know, ये आपको हमेशा प्रेज करेंगे. ऑलवेज दिस पर्सन इज ऑलवेज प्रेज करे, ये आपको बहुत प्रेज करेंगे. आप इतने सुंदर दिखते हो, आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, मैं आपसे कम दिखता हूँ. अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो, देन ये फीमेल आपको हमेशा, दिस लेडी, ये हमेशा आपको बोलेंगी कि आप कितने हैंडसम दिखते हो. अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो ये हमेशा आपको बोलेंगी आप कितने हैंडसम दिखते हो, you know. So I really appreciate, they'll always, you know, this person will be proud to have you in their life, you know. You are going to be their prized possession, you know. ये सोचेंगे, ये हमेशा इनके लिए आप एक prized possession होता है ना, वो उनको वो फील आएगी आपके साथ रह के, you know. They'll feel very proud to be with you, you know. So this is that reading, pile number 2. I'm so happy guys, I'm really so happy. God bless you always. I'm very happy with this reading. Okay, thank you so much. I really hope you enjoyed my reading, and if you do, then I'd request you to please like, share, subscribe. Okay, बाकी सारी डिटेल्स मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. You can go there and check my Instagram and Facebook page. Alright, thank you so much, pile number 2. You take care. Bye. God bless you. Welcome, pile number 3. Let's see आपके सोलमेट की पर्सनालिटी कैसी होगी और वो आपकी लाइफ में कब आएंगे. ठीक है, Let's see. This is for pile number 3. This is for pile number 3. Okay. Okay, pile number 3, this is the 8 of Pentacles. Okay, with the Pentacles I feel that आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो सोलमेट है, जिनके लिए आप रुके हो, ये बहुत मेहनती इंसान है.
यू नो, ये लड़का हो या लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, दे बिलीव इन हार्ड वर्क, यू नो, बहुत मेहनती है, मेहनती इन द सेंस, यस दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है। ओके, द मजिशियन पर्सनालिटी, वाओ, आई फील दैट दिस पर्सन, जब आप इनको मिलोगे ना, पाइल नंबर 3, ये ऑलरेडी सेटल्ड होंगे अपनी लाइफ में। विद द मजिशियन ना, पेंटिकल्स एनर्जी भी है, मजिशियन भी है, सो दे विल ऑलरेडी बी सेटल्ड। विद द मजिशियन आई फील दैट दिस पर्सन कैन बी एन एरीज, एंड विद द पेंटिकल एनर्जी आई सी दैट दिस पर्सन कैन बी अर्थ एनर्जी, लाइक अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो दिस, जब आप इनको मिलोगे ना, ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड होंगे, वेल सेटल्ड होंगे। लाइक जब आप इनको मिलोगे ना, ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड होंगे, एक अच्छे पोजीशन में होंगे। अगर बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस उनका सेट होगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो, अगर ये जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी एक अच्छे पोजीशन में होंगे। ही विल हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू नो, उनका घर अच्छा होगा, घर होगा। लाइक जो भी एक लड़का, एक लड़की चाहती है अपने हस्बैंड में, ये क्वालिटीज़ इनमें हैं। या अगर आप एक मैस्कुलिन फिगर हो, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, तो ये जो लड़की है, ये आपकी जो पार्टनर होंगी, सोलमेट, ये वेल सेटल्ड फैमिली से होंगी, या हार्ड वर्क से उन्होंने उस लेवल पे आ चुकी हैं कि उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यू नो, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग देयर दिस पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग। ये फिर भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी और अचीव करना चाहते हैं। सो एंड इनकी पर्सनैलिटी विद द मजिशियन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी चार्मिंग। एज आई सेड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, पीपल कैन नॉट इग्नोर। उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होगी। आई फील दैट दिस पर्सन, ये शायद एक बिजनेस भी करते हो, मे बी ये मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए आई फील बिजनेस एंड जॉब, एक्चुअली दोनों ही है, बट येस इनका जो माइंड है ना, आई फील इनका जो माइंड है ना, ये एक बिजनेस माइंड हो सकता है। शुरू में शायद कईयों में से मैं देख रही हूँ, शुरू में इनमें से कई लोग जॉब करें, बट इवेंचुअली आगे जाके पैसे वैसे जमा करके ये बिज़नेस में चले जाए, एंड अगर यू नो इवेंचुअली आगे जाके वो अपना खुद का बिजनेस करे। सो दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर। ओके, इनकी पर्सनालिटी बहुत बहुत अच्छी है। इट्स लाइक यू नो, ये जब आएंगे रूम में तो हर कोई इन्हें देखेगा, तुम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी वो पर्सनालिटी है। ओके, सो लेट्स सी इनके बारे में और जानते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आई फील दैट दिस पर्सन, आई फील दैट ये थोड़े मुझे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई फील ये थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ी अर्थ एनर्जी दिख रही है, अर्थ एंड फायर एनर्जी का कॉम्बिनेशन। सो थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट ऐसे नहीं है कि दिल से बहुत अच्छे हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इमोशंस अपने छुपा के रखे, आपको बताए नहीं। कभी कभी होता है ना, 2 लोगों में से कोई एक ज़्यादा अपने फीलिंग्स बताते हैं और दूसरा नहीं बता पाते, बिकॉज वो बुरे नहीं हैं, बट इट्स जस्ट दैट उनको आता नहीं है, एक्सप्रेसिव होना उनको आता नहीं है। क्योंकि जब वो, बिकॉज बोलते हैं ना, हमारी चाइल्डहुड, हम जब बड़े होते हैं ना, वी आर द सब टोटल ऑफ आवर चाइल्डहुड। ओके, तो ये इंसान के चाइल्डहुड में शायद इनके मम्मी या पापा, इन दोनों मम्मी पापा में से कोई एक की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, या इनके पापा एक्सप्रेसिव नहीं थे या मम्मी एक्सप्रेसिव नहीं थी, तो ये उन्होंने उनसे सीख लिया। सो ये शायद एक्सप्रेसिव कम होंगे, दिखा नहीं पाएंगे। ओके, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स, आप में से कईयों के लिए देख रही हूँ, शायद ये आपके पास्ट का कोई हो सकता है। not all, very few of you I do pick up this energy that शायद आपके पास्ट में से भी कोई हो सकता है ये इंसान। यू नो, आपके पास्ट में से ऑल ऑफ सडन ये इंसान आ जाए, यू नो, या आपका ब्रेकअप हो चुका है और अब आके यू नो आगे जाके वो आपकी लाइफ में वापस मिले, एंड या फिर वो लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है, बट कोई शायद पास्ट में से भी आए। एंड आई फील विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस पर्सन ना, ये थोड़े शांत स्वभाव के हैं, ये ज़्यादा बात नहीं कर पाते। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स और अ वुमेन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोलते हैं ना, ये वो इंसान है।
अगर ये एक फीमेल है तो अ फीमेल ऑफ फ्यू वर्ड्स, अगर ये एक मेल एनर्जी है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये कम बात करेंगे बट बहुत इंटेंस है। इंटेंस इन द सेंस दिस पर्सन इज़ हाईली रोमांटिक, ओके, येस ही इज़ हाईली रोमांटिक, ही और शी दे आर हाईली रोमांटिक बट दिखा नहीं सकते। सो यिंग एंड यांग बोलते हैं ना, सो मे बी यू आर द वन जो इनको कंप्लीट करेंगे, या ये आपको कंप्लीट करेंगे कईयों में, कई वेज़ में, आप इनको कंप्लीट करेंगे कई वेज़ में। सो आप दोनों, एंड एज आई सेड दैट अगर, हाँ, ये थोड़े शांत स्वभाव के देख रही हूँ विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। ये कम बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं, खुल के बात नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आपके साथ एक बार क्लोज हो गए, शुरू में जब आपको मिलेंगे आपको लगेगा कि ये तो ज़्यादा बात ही नहीं करते, यू विल फील कि आप ही हो जो ज़्यादा बात करते हैं इनसे, बट धीरे धीरे ही विल ओपन अप, शी विल ओपन अप, धीरे धीरे दे विल ओपन अप, ओके। Okay, this is a queen of wands, okay, passionate, as I said this person, ये wands energy 2 बार है। this person can be a fire energy also, okay, so fire energy meaning Aries, Leo, Sagi, बहुत strong chances है। with the magician Aries, वापस Aries 2 बार आ रहा है, okay, wands energy, pentacles, so with the queen of wands I feel that they are going to be very good looking, okay, ये बहुत गुड लुकिंग है। एज आई सेड विद द मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल है। अगर ये लड़की है तो बहुत सुंदर होंगी, अगर ये एक फेमिनिन एनर्जी है तो ये बहुत सुंदर होंगी, और अगर एक मैस्कुलिन एनर्जी है तो बहुत हैंडसम है। सो यू विल बी वेरी प्राउड टू हैव देम एज योर पार्टनर, यू नो, यू विल बी वेरी प्राउड टू हैव देम एज योर पार्टनर। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई फील दिस पर्सन, शायद ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करे, मे बी दे आर लोनर बाय नेचर। कोई होते हैं ना जिनको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, वो अकेला शांत में रहना पसंद करते हैं, कम बात करते हैं। ऑफकोर्स जो उनके इमिटेट होते हैं उनसे बहुत बातें करेंगे, पर बाहर वाले ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं है, यू नो, इनकी वो पर्सनैलिटी है। आई ऑल्सो फील दैट इनको हमेशा लाइफ में ना लोग इनको, ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोगों को ये थ्रेट लगते हैं, लोगों को इनसे, यू नो, how do I put this, ये इनकी पर्सनालिटी ऐसे है कि पीपल गेट इंटिमिडेटेड बाय देम। लोगों के सामने ये अगर आ जाए ना तो उन्हें जेलसी फील हो सकती है, वो जेलस फील हो जाएंगे इनको देख के, यू नो। सो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। सो वो भी एक रीज़न है कि ये हमेशा अकेला रहना पसंद करेंगे, लोगों में मिलना जुलना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, यू नो। सो जितना हो सके दे विल ऑलवेज स्टे ओनली, बोलते हैं ना, अपने फैमिली की तरफ या आपकी तरफ। एक बार आप दोनों मिल जाओ तो ये होमली हैं, बहुत होमली है, ओके। नाउ लेट्स सी what more can I find out about them with the 7 of Pentacles. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि एज आई सेड ये 2 बार आया है, ये इंसान वेल सेटल्ड होंगे अपनी लाइफ में, यू नो, वेल सेटल्ड होंगे। कईयों के लिए एज आई सेड ये ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, उनके पास, यू नो, दे आर ऑलरेडी वेल सेटल्ड। एंड फ्यू ऑफ देम जो ऑलरेडी अभी यंग हैं, थोड़े छोटे हैं, आप में से कईयों के लिए आई फील दैट दिस पर्सन, not for all, this is not for all, but this person, there are chances for 2% of you that this person may be younger to you, okay, but that's only 2% of you, not all. बाकी सबके लिए this person is either elder to you or at you know around your age, but at least 2% of you के लिए मैं देख रही हूँ that this person may be younger to you, okay. With the 8 of Pentacles I feel, as I said, since he is for few of you that this person may be younger to you, this person will be very busy making money. उनका ध्यान होगा, फोकस होगा, पैसे बनाना है,
वो उनका फोकस ही उधर है कि मुझे पैसे बनाना है, मुझे घर सेटल करना है, एंड ये जो भी करना चाहते हैं ये आपके लिए करना चाहते हैं। वट एवर दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू, इट इज़ फॉर यू। बिकॉज अगर आप एक फीमेल एनर्जी हो, देन दे सी यू एज वंस आप दोनों मिलोगे ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अडोर यू। इनके लिए दे विल फील दैट यू आर द प्रिंसेस, यू आर द प्रिंसेस दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अगर ये आपसे छोटे हैं तो भी, और अगर ये आपसे बड़े हैं तो भी, दे, एज आई सेड दिस रीडिंग में, यू बोथ आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ ईच अदर। उनको बहुत, दे विल फील वेरी प्राउड टू बी विद यू, यू विल फील वेरी प्राउड टू बी विद देम, सो वेरी गुड रीडिंग पाइल नंबर 3। आई एम सो हैप्पी। द बेस्ट थिंग इज, okay, the best thing is that, oh god, as I said pile number 3, this person is going to be highly emotional, but ये बताएंगे नहीं आपको। as I said, फायर एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, कम बात करेंगे, बट प्यार बहुत है उनको, ये दिखा नहीं पाएंगे। इनमें वो क्वालिटी नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं, ये एक्सप्रेस कर सके इनका प्यार आपकी तरफ। सो शायद अपना अपने हार्ट के फीलिंग्स आपको बताने में टाइम लग जाए, या फिर शायद ऐसा हो कि आप ही इनको प्रपोज करो पहले, ये भी चांसेस है कि आप ही इन्हें प्रपोज करो पहले, या यू शो, बिकॉज ये ना छुप बता नहीं पाएंगे। इनके नेचर में वो देख रही हो कि प्यार बहुत करेंगे आपसे, लाइक टू मच, बिकॉज यू आर द वन दे हैव बिन वेटिंग फॉर ऑल थ्रू आउट, बट दिखाने में, बिकॉज इफ़ यू सी एस ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड है, दे वोंट बी एबल टू शो देयर लव टुवर्ड्स यू ज़्यादा। हाँ, एक बार आप दोनों बहुत क्लोज हो जाओ, लाइक बहुत आप दोनों के रिलेशनशिप को 2-3 साल हो जाए, तो फिर शायद वो ओपन अप हो जाए, बट इनिशियली आपको लगेगा वो बातें नहीं करते आपसे, या दूर दूर रहते हैं, या दिखाते नहीं हैं। वो आपकी केयर बहुत करेंगे, बट वो भी दिखा नहीं पाएंगे। दूर दूर से आपको देखेंगे, दूर दूर से आप पे नज़र रखेंगे, पोजेसिव होंगे, बहुत पोजेसिव होंगे, बट इनडायरेक्टली आपको ये सब बताएंगे, सामने से नहीं बता पाएंगे कि आई एम पोजेसिव, आई डोंट लाइक यू मीटिंग दिस बॉय, या आई डोंट लाइक यू मीटिंग दिस गर्ल, बट अंदर ही अंदर वो पोजेसिव भावना बहुत है इनके, पोजेसिव बहुत जल्दी हो जाएंगे, जेलस जल्दी हो जाएंगे। आप किसी और से बात करो तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बट बता नहीं पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी अब ये आपकी ज़िंदगी में कब आ रहे हैं। सिंगल्स, आई फील पाइल नंबर 3, लेट्स सी व्हेन आर दे गोइंग टू एंटर योर लाइफ। Time frame, please give me a time frame. Okay, this is a 10 of cups, pile number 3. This person is coming in your life within a year. For majority of you, it is within a year. Okay, year in the sense it can be 6 months also. 6 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, 10 months हो सकते हैं. So majority of you, it is within a year. Within months rather. 4 of Wands. Okay, ये if you see such a happy cards for you, pile number 3. Oh God, okay, let me go there. As of now मैं बताती हूँ, this is within a year, this is 1 to 2 years. For some of you it's 1 to 2 years. Okay, for some of you it's 1 to 2 years. Let me see. And 5. Oh my God, the first reading जहाँ पे ये इतनी जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं. This person can enter your life within weeks. Within, literally it is this Swords energy, within weeks. It can be 4 weeks, it can be 2 weeks, it can be 1 week, or it can be 3 weeks, 13 weeks, so this जहाँ तक I feel pile number 3, आप वो ग्रुप हो जिसके पार्टनर सबसे जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं. सो इट इज़ मोस्ट ऑफ यू के लिए आई फील दिस पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ दिस ईयर. Most of you, very few of you के लिए it may take 2 years, around 2 years. Okay, the others of you 2 years. So this person is entering your life very soon, pile number 3. I'm so happy for you guys, I'm really happy. Okay, one more thing, pile number 3. Okay, ये बताना चाहूँगी, if you see this is a 4 of Wands, see how happy he is with you or she is happy with you. आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे. यू विल मेक अ वेरी गुड फैमिली इन फ्यूचर. यू विल मेक अ वेरी गुड फैमिली टुगेदर. आई फील दैट आई सी यू हैविंग किड्स विद दिस पर्सन. आई रियली सी यू.
एंड ऑल्सो अगर आप डिवोर्स्ड हो, आपका पास्ट में डिवोर्स हो गया है, देन शायद ये इंसान जिनसे आप मिलो उनका ऑलरेडी एक बच्चा हो, ऑलरेडी पहली शादी से उनका बच्चा हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। या फिर अगर आप सिंगल हो, आपने कभी लाइफ में शादी नहीं की, तो ये पास्ट में मैरिड हो सकते हैं, लाइक इनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है एंड फिर डिवोर्स हो गया है और उनसे उनको एक बेटा या बेटी है या बच्चे हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू मीट यू। ऐसा भी है, चांसेस ये भी हैं। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सो हैप्पी बीइंग विद यू, अ कंप्लीट फैमिली मैन और अ कंप्लीट फैमिली वुमन बोलते हैं ना, दे, as I said, they are waiting to be with you because with the rainbow here, they are asking, I feel that they are praying to God to meet you. They are literally asking God कि God मुझे मेरे soulmate से मिलाओ, you know, they are literally praying to be with you, and I feel that they are meeting you this year. Pile number 3, I'm so happy कि आपको ज़्यादा रुकना नहीं है। आई फील पाइल नंबर 3 आपको ज़्यादा रुकना नहीं है इन कंपैरिजन टू पाइल नंबर 1 एंड 2। ये इंसान आपकी लाइफ में एज सून एज पॉसिबल, दिस पर्सन, दिस इज़ विद इन 6 months, विद इन 1 year, और वेरी फ्यू ऑफ यू के लिए आई फील दिस कैन बी 2 years, अराउंड 2 years। ओके, सो दिस पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ एज सून एज पॉसिबल, पाइल नंबर 3। I can literally feel that how desperate or how eager you may be to meet your Mr. Right or Miss Right, and I'm so happy that this person is entering your life। जितनी जल्दी हो सके वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जितनी जल्दी हो सके। ओके, द एंटायर यूनिवर्स इज़ एट वर्क आप दोनों को मिलाने के लिए। पूरा बोलते हैं ना, कायनात दो लोगों को मिलाने के पीछे लग जाती है, ये वो रीडिंग है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ओके, so I really hope pile number 3 you enjoyed my readings. So if you like my readings, please like, share, subscribe, and stay connected with me always. Thank you so much, you take care. all right, मेरे सारे डिटेल्स मैंने नीचे लिखा हुआ है, ओके, लिखे हुए हैं। Thank you so much, pile number 3, God bless you, you take care, bye.